जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे बिहार को डीएनए पर प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं, देश के प्रधानमंत्री को, पूर्व प्रधानमंत्री को आप रेनकोट पहनने की बात करते हैं कि जिस प्रकार आनन फानन में राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई है, वह लोकतंत्र के लिए सही कीजिए। भारतीय जनता पार्टी जिनको अपना आदर्श मानती है उनसे सीखे कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय विपक्ष में थे और जब कोई व्यक्ति भारत सरकार को लगा कि यूएनए में, संयुक्त राष्ट्र में सबसे बढ़िया हमारी बात को रख सकता है, तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सदस्य को नहीं भेजा। उन्होंने विरोधी दल के नेता जो विरोध में थे सदन में, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा। और राजनीति में हमारी और आपकी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है आशीष जी। विचारधारा अलग होने का मतलब यह नहीं है कि मैं आपके प्रति जो अभी राजनीति में सोच आ रहा है एक गद्दार विरोध है, इसका मतलब मैं देश का गद्दार हूँ, नहीं। हमारी और आपकी राजनीति मत नहीं मिल रहा, हमारी और आपका विचार नहीं मिल रहा, इसीलिए हम अलग अलग हैं, लेकिन हम देश के गद्दार नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष है, आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं सुजीत भगत जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरण समाज सेवी और धरती पुत्र के नाम से आप जाने जाते हैं। अभी देश में दो चीज़ें चल रही हैं, एक पीएम मोदी का नाम और एक राहुल गांधी जी का नाम। और राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई है, उसी मुद्दे पर चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो इनसे बात करेंगे। राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोर्ट का जो निर्णय है मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं उससे असहमति व्यक्त करता हूं कोर्ट के निर्णय से। जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे बिहार को डीएनए पर प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं, देश के प्रधानमंत्री को, पूर्व प्रधानमंत्री को आप रेनकोट पहनने की बात करते हैं। साहब, राजनीति में एक नैतिकता का एक मापदंड भी तो राजनीति में होती है, और जिस प्रकार अभी देश में माहौल चल रहा है, तो आपने प्रश्न किया कि राहुल गांधी की सदस्यता पे, तो वह कोर्ट का मामला है, कोर्ट किस तरह इनको अयोग्य ठहराया, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जिस प्रकार मैं असहमति व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार आनन फानन में राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई है, वह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र के लिए कैसे सही नहीं है? आपने मोदी जी के बारे में भी बोला कि बिहार के डीएनए पर सवाल किया, और पूर्व प्रधानमंत्री के रेनकोट जो बात की उस पर कोई आज तक रीट ही दायर नहीं किया उनके खिलाफ, तो कोर्ट कैसे संज्ञान लेगी? आशीष जी, कितना केस है, अभी आप देख लीजिए कि कभी कभी मन में सवाल उठता है कि जिस प्रकार देश में एक माहौल, एक वातावरण तैयार किया जा रहा है, आप सोचिए, उस समय कल्पना कीजिए, भारतीय जनता पार्टी जिनको अपना आदर्श मानती है उनसे सीखे कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय विपक्ष में थे और जब कोई व्यक्ति भारत सरकार को लगा कि यूएनए में, संयुक्त राष्ट्र में सबसे बढ़िया हमारी बात को रख सकता है, तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सदस्य को नहीं भेजा। उन्होंने विरोधी दल के नेता जो विरोध में थे सदन में, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा। और राजनीति में हमारी और आपकी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है आशीष जी। विचारधारा अलग होने का मतलब यह नहीं है कि मैं आपके प्रति जो अभी राजनीति में सोच आ रहा है एक गद्दार विरोध है, इसका मतलब मैं देश का गद्दार हूँ, नहीं। हमारी और आपकी राजनीति मत नहीं मिल रहा, हमारी और आपका विचार नहीं मिल रहा, इसीलिए हम अलग अलग हैं, लेकिन हम देश के गद्दार नहीं हैं।
तो जिस प्रकार देश में एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जो विरोधियों के रूप में, वह मैंने शुरू में ही कहा कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। मैंने बोला दो नाम आ रहे हैं, एक मोदी जी और राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी के बारे में आपने बता दिया। मोदी जी कह रहे हैं कि जिस तरह से हमें यानी कि मोदी समुदाय को वो टारगेट किया गया था, चोर शब्द जब चुनावी सभा हो रहे थे 2019 में, तो इन्होंने कहा अब उसको अपना मुद्दा बना रहे, कह रहे कि पूरे ओबीसी समाज को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, यह एक राजनीति प्रोपगंडा है ओबीसी समाज का। अब देखिए, राहुल गांधी ने क्या मतलब बोला कर्नाटक की सभा में, कहा कि मोदी जो सरनेम है, ललित मोदी का नाम लिए, नीरव मोदी का नाम लिए, एक और मोदी जो त्रिनाड भाग गए थे, क्या नाम था उनका, याद नहीं आ रहा। तो कहा जे इत्तेफाक देखिए कि जितने भी मोदी सरनेम हैं, तो वह मतलब देश का पैसा लेके भाग रहे हैं, तो वह सब चोर हैं। ऐसा नहीं कि सारे, कोर्ट भी निर्णय देने से पहले अपराध की प्रवृत्ति देखती है कि आखिर किन परिस्थिति में, किस रूप में अगला अपराध किया। अपराध की प्रवृत्ति के ऊपर कोर्ट अपनी सजा सुनाती है। 302 आखिर यह अपराध चोर कैसे हो गया, कोर्ट उसका बैक हिस्ट्री देखता है कि अपराध की दुनिया में कैसे कदम रखा, कैसे बना, तो अपराध का प्रवृत्ति जानना पड़ता है। तो मैं तो कहा कि कोर्ट के निर्णय पर मैं कोई सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं उससे असहमत व्यक्त करता हूँ। कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस भी सवाल नहीं उठा रही है, लेकिन कोर्ट ने 1 महीने का मोहलत दिया था कि अपने आप को आप हायर कोर्ट में जा सकते हैं। जिस तरह से लोकसभा के स्पीकर, अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर ने 1 घंटे में यह फैसला सुनाया और उनकी सदस्यता रद्द कर दी, इस पर क्या कहें? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार एक राजनीतिक वातावरण तैयार किया जा रहा है, यह आने वाले समय के लिए भी, कल आप भी विपक्ष में जाएंगे। आज जिस प्रकार विरोधियों पे CBI, ED, IB, इस सब का जिस प्रकार एक तरफ मतलब चौतरफा विरोधियों पे आप हमला कर रहे हैं इस सब से, तो जो निष्पक्ष राजनीतिक संस्थाएं हैं देश की, उस पर भी कभी कभी प्रश्न चिन्ह उठने लगता है। यानी कि ऐसा करना 2024 में क्या लगता है आपको, किधर पाला बदलेगा? अगर जो अब आप आए सही मुद्दा पर कि यह सारा जो मामला क्रिएट किया जा रहा है, आप राहुल गांधी का पद यात्रा को आप साधारण में नहीं आकिए। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पद यात्रा की है, यह भारतीय जनता पार्टी को चूल हिला के रख दी है, और इसी से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और इसी राहुल गांधी किसी प्रकार संसद न जाएं, इसके लिए एक रूपरेखा उनके जो थिंक टैंक है उनके द्वारा तैयार किया जा रहा है। राहुल गांधी नहीं रहे तो ऐसा मतलब थोड़ी कि कांग्रेस नहीं जीतेगी या कांग्रेस अच्छा नहीं कर पाएगी। नहीं, देखिए, आपका नेतृत्व मायने रखता है कि आप किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। 1.25 अरब की आबादी में, तो 1.25 अरब की आबादी भारत की है, लेकिन आप किनके नेतृत्व में देख रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि आप किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी को आप देख लीजिएगा, आने वाले भविष्य में राहुल गांधी जैसे कई नेताओं को बीजेपी आनन फानन में चुनाव से पहले जेल में डाल देगी। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप देखिएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप इसको फिर कभी मेरा जी साक्षात्कार होगा तो आप दिखाइएगा कि देश के कई शीर्ष नेताओं को शुरू हो चुका है उसका। हाँ, एक बात मैंने सुना जेल में डाल दिया जाएगा। अखिलेश यादव जी कुछ दिन पहले ट्वीट किए थे कि मुझे भी जेल में डाला जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। देश में देखिए, बहुत लंबी विषय बात होगी। देश में एक से एक घोटाला हुआ। आप नैतिकता की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में गृह राज्य मंत्री कौन थे, जिनके बेटा मिश्रा जी कौन थे, जिनके बेटा गाड़ी चढ़ा दिया किसानों के ऊपर? टेनी साहब हैं? तो आप उनकी साहब, आप कहते हैं मैं लोकतांत्रिक भारत देश का सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है,
अपनी नैतिकता के आधार पे कोर्ट उसको जेल भेज दिया। आपने नैतिकता के आधार पे क्या इस्तीफा लिया? और विपक्ष में जब आप जाते हैं तो एक थोड़ी सी अगर आप पे आरोप लग जाए तो आप माथा पे पूरे देश को उठा लेते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात रखने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे, इन्होंने कहा कि आने दीजिए 2024 का चुनाव। राहुल गांधी जी तो अभी शुरुआत है, ऐसे कई एक नेता होंगे, राजनेता होंगे जो सलाखों के पीछे होंगे, इनका ऐसा मानना है। आप अपनी कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया दीजिए। फेसबुक पर देख रहे थे इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, यूट्यूब पर देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।